जय हो जय हो। मैं ये शो लाने की सोच में सुमित भाई को बोलना चाहूंगा, ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। अरे भाई लिटरली ये शेक कर रहा है, भाई पूरा कांप रहा है। सागर, हम सुने कि आप समय जैसा शो पे जा रहे हैं। कंफर्टेबल है ना? मैं नहीं हूं। पता है क्यों? अरे पूछो क्यों? पिछली बार का जो मेरा परफॉर्मेंस, मेरा शो था ना, उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो OLX पे 399 में बिका है, इसलिए मेरा ये हाल है। तो यार चलो, काफ़ी लेट हो गया, तो लेट द शो बिगिन। प्लीज वेलकम अतुल आनंद, हर्ष, एंड मेक सम नॉइज फॉर केशव झा। यार हमारे बीच बॉम्बे से इंडियाज गॉट लेटेंट के जो फेम है वो केशव झा आ रहे हैं। सो यार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मेक सम नॉइज यार, मेक सम नॉइज फॉर केशव झा। वेलकम यार, वेलकम। बहुत बहुत यार, इंडियाज गॉट लेटेंट के बाद सीधा तिलैयाज गॉट लेटेंट, क्या बात है। मतलब नहीं, ये सोचने वाली बात है। अब ये मेरे लिए अच्छा है या मेरा डाउनफॉल, ये अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी मैं थका हुआ हूँ ट्रैवल करके। ये घर पे जाने के बाद जब मैं रात को अकेले में रहूँगा, जब लड़के लोग 1-2 बजे रात को जब फ़ोन चलाते हैं और सोच में जब व्यस्त हो जाते हैं, तब मुझे पता चलेगा ये क्या था मेरे लिए। तो यार ये मैं यहाँ पे, जब मुझे इन्विटेशन आया ना यहाँ पे आने के लिए, तो मुझे जब बोला गया झुमरी तिलैया, तो मैंने बोला यार ये तो नाम सुना है मैंने, यूपी में है ना? तो बोलते नहीं भैया, झारखंड में पड़ता है। मैं फिर बोला झारखंड में पड़ता है, लेकिन झारखंड को कोई पहचानता है भाई, ऐसी बात नहीं है। कैसा नहीं पहचानता है? हमारे झारखंड में बैद्यनाथ भगवान है, यहीं पे है। ये इनको फिर धोनी की वजह से जाना जाता है, दशरथ मांझी की वजह से जाना जाता है, बहुत सारे कारण है। और मैं आशा करता हूँ कि इसके वजह से भी जाना जाएगा, जाना जाए। मुश्किल है, पर बोलते हैं नहीं होती, नहीं होगी ना, नहीं होगी, चलो हो जाएगा। तो एक स्टोरी है, मतलब ये स्टोरी क्या है, हम जो लड़के होते हैं ना, तो इनका जो कनेक्शन होता है ना सैलून से, जहाँ पे हम बाल कटाते हैं, इससे बड़ा अनोखा रिश्ता है। हम जो होते हैं ना, हम अपनी जो गर्लफ्रेंड हो, जो हमारी प्रेमिका हो, उनके लिए उतना सीरियस नहीं होते जितना हम अपने सैलून वाले भैया के लिए होते हैं। मानते हैं लड़कों? अगर वो नहीं है, गांव गए हैं, तो हम भी कहीं पे और बाल नहीं कटाएंगे, और बड़ा बाल हो जाएगा, लेकिन रुके रहेंगे। तो इसमें होता क्या, जब आप बाल कटा रहे हो ना, हम लड़के ही फील कर पाएंगे, यहाँ पे बाल कट रहा है और पीछे भैया का ब्लूटूथ टच हो रहा है, इधर कूनी पे, समझ रहे हो? और इससे ज्यादा दुख का ना माहौल, मतलब और कुछ नहीं होता है। तो इस पे मैंने कविता लिखी थी, ध्यान से सुनिए कि सर पे मैंने हाथ फिराया, केश को अपने लंबा पाया, स्मार्ट बनने की जागी तीव्र इच्छा, फिर बाल कटाने में सैलून में आया। दिन था इतवार का, उस दिन सबकी पूरी तैयारी थी, 7-8 व्यक्ति थे कतार में, उसके बाद मेरी भी बारी थी। 1 घंटे का लगभग समय लगेगा, जान पड़ता है उसके बाद मेरा भी बाल कटेगा। इतने में फिर राजू भाई ने 90 के दशक का गाना लगाया, सांसों की जरूरत है जैसे। इतने में फिर राजू भाई ने 90 के दशक का गाना लगाया, सर पे मैंने हाथ फिराया, केश को अपने लंबा पाया। आगे सुनिए कि राजू भाई बड़े कर्मठ, छटपट ऐसी कैंची चलाई, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा मुझे, आखिरकार मेरी भी बारी आई। फिर केश काटने का ये कार्य अंतिम चरणों पर बढ़ने लगा, लकड़ी की फल्ली पर बैठने वाले बच्चे का सर अब कुर्सी के ऊपर चढ़ने लगा। होता है ना, लकड़ी की फल्ली पर बैठने वाले बच्चे का सर अब कुर्सी के ऊपर चढ़ने लगा। इतने में फिर खुद को मैंने आईने में रसगुल्ले की तरह चमचमाता हुआ पाया, सर पे मैंने हाथ फिराया, केश को अपने लंबा पाया। दैट्स माय टाइम गाइस। मैं केशव झा।
और ये सुमित भाई को मैं पकड़ा दूंगा माइक। भाई मतलब हमारे ही जगह पे आके मेरे ही पास आके मेरे ही गांड मार लिया, मतलब बताओ यार ऐसा क्या। नहीं, गंदी चीजें नहीं करता मैं, गंदी चीजें नहीं करता। बैकडोर में यही मांग रहा था। चलो, आर यू गाइस एक्साइटेड? हाँ या ना? अरे तालियां तो बजाओ यार, कम ऑन यार, फिर से मेक सम नॉइज फॉर केशव झा गाइस इन द हाउस, हर्ष बिंदास एंड अतुल आनंद एंड मी ऑफ कोर्स तिलैया वाला। सो केशव, हमारा पहला कंटेस्टेंट है, आई थिंक आप नाम पढ़ रहे हो, तो चाहता हूं कि पहला कंटेस्टेंट को आप ही बुलाओ, हाँ, ठीक है? क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का, क्रिस भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि क्रिस भाई हमें गाना सुनाने वाले हैं। आ जाइए भाई। हाँ भाई, रेडी? पक्का? ठीक है, स्टेडी, गो। आपका 2 मिनट का टाइम पता है ना? टाइम स्टार्ट्स। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहे है, बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो। बस इनफ यार, बड़ा जल्दी खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो। केशव भाई, आप भी तो गाना गाते थे यार, शुरुआत तो आपने गाना से किया था शायद, आई थिंक। हाँ, मैं गा लेता हूँ, गा लेते हो, लेकिन सामने एक बात देखो, केशव भाई का आवाज में कितना आधा है, ये चीज देखो ना, आधा है भाई, मतलब कितनी लड़कियां फ्लैट हुई अभी तक? यही तो रोना है। मीठा समझ, लड़का फ्लैट हो गया, नहीं, मीठा समझ छोड़ दे। ये हमें चखने आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात। सर, नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस है ना, बड़ा एक्साइटेड है, एक्साइटेड में मतलब उसको देख के ना आप लोग एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना? तो बुलाएं क्या? पक्का? रेडी? तो यार, इन द हाउस वी हैव छोटा चिल्लू, कम ऑन बॉय। भाई माइक सीधा कर दो। फॉर एक जनरल नॉलेज, इस यहाँ पे कितने लोग इसको पहचानते हैं? ओ भाई, तो यार चलो फिर से एक बार इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। चलो, इन द हाउस वी हैव छोटा चिल्लू, कम ऑन बॉय, चलो। तेरे में की अच्छा, केशव भाई के लिए कुछ बोलो। तेरे में की मेरे बारे में तेरे में की बस भाई, एक पीछे बॉडीगार्ड है। बच्चा भूखा है, मैगी मांग रहा है, बोल रहा है तेरी मैगी मुझे दे। साफ समझ नहीं रहे हो, बेचारा ट्रैवल करके आया दूर से, उसको भूख लगा है, वो बच्चा मैगी मांग रहा है और आप लोग हंस रहे हो उसके ऊपर। बोलो भाई। केशव भाई हाँ, बोल रहा है तेरा माइक दे। माइक दे। रोज मारूंगा। मार के देखा भाई। किसका पोज था भाई? मेरा तेरा?
अच्छा वो तेरा पॉज था, एक बार सुमित भाई का पॉज मार दो। किसका? सुमित भाई का। मेरा गान मारने में तुले हो भाई यहाँ पे, आज पैनल पूरा बैठा है, सुमित का गान मारो। यार बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा भाई, कैसे भाई आप ही बात करो यार इनसे कुछ। भाई नहीं, देखिए ये लड़का अच्छा है, बात है इसमें। क्या बात है, आप लोग ने नोटिस नहीं किया? गले में उसका चेन देखिए क्या लिखा है। हिंदी। बहुत अच्छा भाई। वो जो हिंदी लिखा हुआ देख लिया ना, मैं दिल से सैल्यूट है भाई। सो यार नेक्स्ट परफॉर्मर। अभी हम घर से निकल रहे थे यहाँ आने के लिए, और जैसे घर से निकले मेरी नानी बैठी हुई थी। मेरी नानी आई है घर, तो बोलती है, भाई माइक को थोड़ा सा ऊपर। तो बोलती है कहाँ जा रहा है इतना साज सवर के? हम बोले हैं? फिर बोलती है इधर आओ, थोड़ा कम सुनती है। तो हम बोलती है कहाँ जा रहा है इतना साज सवर के? कोई लड़की उड़की का चक्कर है क्या? हम बोले मेरे तरफ से तो बहुत चक्कर है, बस कोई लड़की से मेरा चक्कर नहीं है। फिर बोलती है कहाँ जा रहा है? तो हम बोले जा रहे हैं शो पे। तो बोली क्या होता है वहाँ? हम बोले हंसता है सब, हंसने वाला शो है। तो वो बोली किस पे? हम बोले किस पे? हम पे हंसता है सब, अभी हम पे हंसेगा। फिर बोलती है क्या करता है तुम जो सब हंसता है? अभी तक तो कुछ नहीं किया, अगर कुछ कर दो तो हंसेगा नहीं, FIR कर देगा सब। ठीक है, मतलब एक चीज ना आप लोग को मुझे समझ नहीं आ रहा भाई केशव भाई, कोई स्टेज पे आ रहा है तेरी माँ की कर रहा, कोई तेरी बहन की कर रहा, मतलब हमारा स्टेज क्या हो गया है? नहीं, ये छोटा चिल्लू से सीखा है, आप तेरी बोल- में की अभी बोल रहा है ना। आप जो बोल रहे हैं गाना मार लो मेरा, वो सही है? देखिए मैं ये अभद्र शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। देखिए मेरा छवि बहुत सुधरा हुआ है। एक तो झारखंड को कोई पहचानता नहीं है, और यहाँ से जाने के बाद मुझे अगर गाली पड़ी, मुझे गाली नहीं पड़नी चाहिए। गाली पे भी यही आएगा, हे मूर्ख अपनी छवि सुधार। ये देखिए, चलो मैं भाई को ज्वाइन करता हूँ। भाई के लिए एक बार ना आपने केशव भाई का पीछे देखा? आप लोग गलत आदमी है, हिंदी में पढ़िए उसको। 96। इसको आप कभी लंच खिलाना अपना। वही डाला था ना, उसकी गर्लफ्रेंड देती थी। उसकी गर्लफ्रेंड देती थी। हाँ, सही है। तो कहाँ पे थे? तपते तन के तपोवन में तरुण हो। शुरू से करते हैं, शुरू से करेंगे, एक रील बन जाएगा। रील बन जाएगा। तालियां हो जाए भाई के लिए। तो किसी रोज तुमसे भेंट होगी, कि किसी रोज़ तुमसे भेंट होगी, ये मंशा लिए बैठा हूँ मैं। कि किसी रोज़ तुमसे भेंट होगी, ये मंशा लिए बैठा हूँ मैं। कि पवन की पुकार, आंखों का निखार, बागों का। कहना तो बहुत कुछ है, पर न जाने क्यों नहीं कहता हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ए भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सुमित भाई, अब भाई को नंबर देते हैं। भाई ने अच्छी कोशिश की, बहुत, लेकिन ये कविता कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, तो भाई की गलती नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। कम ऑन, मेक सम नॉइज फॉर सुजीत। भाई इधर भी, इधर भी, इधर भी। पैर छू के प्रणाम। पाए लागू। तालियां गए, तालियां भाई, मोटिवेट करो यार आप लोग। आइए, थोड़ा आपका इंतजार है। ठीक है यार। मेक सम नॉइज फॉर केशव झा गाइस। देखिए मेन बात क्या है, मुझे आज सुमित भाई ने बुलाया, कैसा ऐसा शो रख रहे हैं हम लोग भी, तो मैंने भी सोचा यार देखो, लोकल सपोर्ट को, लोकल टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा यही रीज़न है यहाँ पे आने का, भाई देख रहे हो भाई सारा कि लोकल टैलेंट को मैं सपोर्ट कर सकूं, और मेरा कोई रीज़न नहीं है, बस यही रीज़न है।
समझ रहे हो आप लोग? हाँ, तो बताइए क्या बात है? एक्चुअली ना भैया, थोड़ा सा बैटल करना था आपके साथ। बैटल करना है मेरे साथ? हाँ हाँ, बहुत जोर से आ रहा है मेरे अंदर से। हट जा हट जा। तो यहाँ पे गंध मत मारिएगा बस। वो तो आपको बुलाने के लिए था, क्या कि आप बहुत गोरा चिट्टा है ना, तो थोड़ा सा। तो मैं गोरा चिट्टा हूँ तो आपका नेचर क्यों खराब हो रहा है? आप मुझे अलग लग रहे हैं। इतना मुझे देख के तो आज तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं शर्माई जितना आप शर्मा रहे हो। अक्सर अच्छी फसल कीड़े खा जाते हैं। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो? कीड़ा खा गई सर, कीड़ा खा गई आपको। अपना पाइप उतराऊंगा मैं इसके साथ। बताओ क्या बात है? बैटल करना चाह रहे हो? हाँ, किस जोर चीज़ से का? जोर से आ रहा है, थोड़ा जोर से आ रहा है? हाँ, आप कविता बोलिए, मैं उस पर कुछ मीम्स डालूंगा जो मेरे अंदर से आएगा, पता नहीं कैसे आएगा। मीम्स डालेंगे आप? हाँ हाँ, मीम्स डालते हैं आप, बोलते नहीं है? जो आप समझ रहे हैं। Are you guys excited for the battle? कौन सी कविता मैं बोलूं? कोई कौन से मुद्दे पे आपको मीम ज्यादा सूटेबल होगा? ए मूर्ख, अपनी छवि ये सुधार। कविता है? जो है हमको नहीं पता, हम तो खत्म है। आप बताइए। आपके हिसाब से ये कविता और हम बबीता है। आपका नेचर ही वैसा लग रहा है मुझे। आप सविता है, वो कविता थी जो आपको छोड़ के गई। हमने कहाँ बोला हमको कोई छोड़ के गया? दिन में नशा करते हैं क्या? सूखा नशा सबसे खराब नशा होता है। तो चले भाई का दिल रख देते हैं, तो 2 लाइन में कोई कविता अपनी बोल देता हूँ कि सुनिए ना, ऐसा बोलिएगा ताकि सबको समझ में आए और थोड़ा हमको भी आए कि थोड़ा सा। देखिए, अब इसमें मेरी दिक्कत नहीं है, इसमें आपके एजुकेशन पे सवाल उठता है। वो एक्चुअली मैं बताऊं, मैं कोडरमा से हूँ, बट रहता था हजारीबाग में। जब हजारीबाग गया तब मैं, जो कहते हैं ना, शर्म लिहाज ये वो सब घोर मांस का जो होता है ना, सत्तू पता चल रहा है, डाल के पी लिए, खत्म हो गया मेरा। पता चल रहा है। तो 2 लाइन हम बोलते हैं कि देखिए क्या होता है ना, एक जो यंग एज का जो प्यार होता है ना, वो अलग होता है, और जब शादी के बाद वाला प्यार होता है ना, वो अलग होता है। तो उस पर मैंने कुछ लाइन लिखी थी, लेकिन 2 लाइन बोलूँगा मैं, ज़्यादा मैं प्रोत्साहित नहीं करूँगा। तो वो ऐसा है कि यूँ दिन भर थक हार के दफ्तर से घर लौटूँ तो कोई हाथ धरे, एक चाय की प्याली हो, कोई समक्ष बैठे मेरे और मुझसे कुछ बात करे। मैं भी उसको कुछ बतलाऊं, वो भी मुझको कुछ बतलाए। मैं ना उससे आंख चुराऊं, वो ना मुझसे आंख चुराए। लट जो उसके मुख पर आए, हाथों से उसको सुलझाऊं। वो जो थामे हाथ मेरा, फिर ना मैं उससे हाथ छुड़ाऊं। अच्छा तुम्हें पता है आज क्या हुआ, ऐसा कोई कहे मुझसे, और फिर बातों की शुरुआत करे। एक चाय की प्याली हो, कोई समक्ष बैठे मेरे और मुझसे कुछ बात करे, और मुझसे कुछ बात करे। अभी आप कुछ बात करें, आपको जितना समझा उतना बोल। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। नहीं होगा? जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। हमको लगा हैंडल कर लेंगे, बट ये तो हमारे ऊपर चढ़ गए। So next we have एक सोच अंकित. Come on, make some noise यार. तालियां हो जाए भाई के लिए। Wait. पहले थोड़ा सा इनसे बात करते हैं. अंकित भाई, क्या करने वाले हो आप? अभी तो हम पोएट्री परफॉर्म करने वाले हैं अपना। Poetry. Yeah. We already have a poetry judge here. तालियां हो जाए भाई के लिए। तो हर कोई सपना देखता है और इससे हर कोई रिलेट कर सकता है इस बात से। तो मेरी ये पोएट्री सपनों के बारे में है और आप सभी इससे रिलेट कर सकते हो। तो हर इंसान का एक ख्वाब होता है जिसे वो जीना चाहता है, उसे वो बाजी हर हाल में जीतनी होती है। तो उन्हीं लोगों के लिए लिखा था कि मैं दूसरा ख्वाब ना देखूंगा जब तक इसको जी ना लूं, कि मैं दूसरा ख्वाब ना देखूंगा जब तक इसको जी ना लूं, गमे दवाई पी ना लूं, सारे जख्मों को सी ना लूं। मैं दूसरा ख्वाब ना देखूंगा जब तक इसको जी ना लूं। क्या बात है, क्या बात कि है। क्या ही है जो खो दूंगा, कि क्या ही है जो खो दूंगा, कब हंसता हूँ जो रो दूंगा। अब चाहे जो भी हो जाए, ये किस्मत मेरी सो जाए, मैं अपना वक्त बदल लूँगा, बिन पैरों के भी चल लूँगा। मैं दूसरा ख्वाब ना देखूंगा जब तक इसको जी ना लूँ, गमे दवाई पी ना लूँ, सारे जख्मों को सी ना लूँ। भाई देखो मेरे को गूज़बम्स आया है। तो देखो मेरे को गूज़बम्स आया सच में भाई। बहुत खड़ा हो गया. इसके बाद है कि नहीं बाल, हाँ, अभी मस्ती नहीं, अभी मस्ती नहीं, अभी मैं किसका मस्ती नहीं समझूंगा भाई। बोलो आप। तो अब वो ख्वाब की बात मैं करता हूँ जिस पे कि मैं मरता हूँ, वो ख्वाब जो बस मेरा है,
वो ख्वाब जो बस मेरा है, जिसमें किसी का कोई साथ नहीं। वो ख्वाब खुद कहती है मुझसे, मुझे जीना भक्त तेरी औकात नहीं, भक्त तेरी औकात नहीं। पर एक बात कहना चाहूँगा, गमे पर्वत को अब झुकना होगा, इस वक्त को अब रुकना होगा। मैं दूसरा ख्वाब ना देखूंगा जब तक इसको जी ना लूँ, गमे दवाई पी ना लूँ, सारे जख्मों को सी ना लूँ। भाई भाई, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हो जाए। देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कुछ फेक नहीं है। चलो हम बातें झूठ कर लेंगे, लेकिन ये गूज़बम्प्स फेक नहीं है। तो ना, जब आप कोई लाइंस को रिलेट करोगे ना, तभी ऐसा होता है। भाई बहुत नर्वस थे, भाई का हाथ कांप रहा था। आप शायद, मेरे को लग रहा है आप ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते पहला होंगे। बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। माइक पे। जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार तालियां हो जाए। Still he is shaking. Still he is shaking. हाँ। Look at him. Come on, go there, भाई. भाई यार, Come on. बहुत 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 मैं भी आऊंगा। वैसे मुझे कविता का क नहीं आता। भाई यार, तालियां हो जाए भाई के लिए यार। थैंक यू, थैंक यू। तालियां हो जाए इसके बाद। बहुत 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 प्यारा लिखा आपने। अरे भाई, लिटरली ये शेक कर रहा कांप रहा है है। भाई, Literally पूरा shake कांप कर रहा है। ओ भाई, मेरे को शिवरिंग फील हो रहा है। परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट टाइम मैं माइक पे परफॉर्म कर रहा हूँ। ऐसे मैं सॉन्ग राइटर हूँ। आराम से, आराम से, आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पानी पानी दे। ठीक है। अरे नहीं, you need भाई, please. यार देखो, मैं क्या कहता हूँ आपको, आप जितना रियल रहोगे ना, आप उतने अच्छे लगोगे। मेरा अच्छा लगने का कारण क्या था? मैं रियल था, मैं स्टेज पे रियल था। भाई भी एकदम शांत वैसे ही आए हैं, जैसा मैं खड़ा होकर पोइट्री कर रहा था, वैसा भाई भी आके पोइट्री कर रहे, एकदम बहुत बहुत रिलेट करा है भाई ने। आप भाई, आप परफॉर्म करते रहो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आपकी आईडी क्या है? मुझे आईडी बताओ आपकी। सोच अंकित। भाई को मैं फॉलो करूंगा। भाई देखो, मुझे जो पसंद आता है ना, वो पसंद आता है। केशव, मैंने पैसे दिए भाई। नहीं यार, देखो यार, ये दिल वाली बात है यार। आईडी डालो भाई अपनी। और मुझे अगर लगे जो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा भी आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं भी नया ही हूँ, लेकिन अगर मुझे लगेगा मैं तो जरूर आपके लिए कुछ करूँगा। यार, make some noise for actually केशव झा यार। ये हमारे फॉर्म में नहीं है, एक गेस्ट परफॉर्मर को हम बुलाते हैं, ठीक है ना? सो बाल गोविंद एंड वेयर इज माय बेवड़ा भाई, कम ऑन, जोरदार तालियां यार। बाल गोविंद को आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे कॉमेडियन है, हमारे झुमरी तलैया के शान है। सो थोड़ा सा एक गेस्ट परफॉर्मेंस इनका रहेगा। आई थिंक कितने लोग बाल गोविंद को जानते हैं? सब जानते हैं यार। मुझे कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता है। अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल नहीं कर लो। केशव भाई, मैं बता देता हूँ, ये बाल गोविंद है, बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग है इनका पूरे झारखंड में, ऑल ओवर झारखंड में। इवन ये कोलकाता भी अभी गए थे, तो इनको पूरे कोलकाता में इनको एक्नॉलेज किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, तो काफ़ी अच्छे हैं। और ये उनके टीम के हैं बेस्ट एक्टर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आ जाइए, आप वहाँ पे चलिए। ओ भाई, आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे यार नहीं है। सब मुझे स्टेज पे बुला रहे यार। आपको नहीं, मैं बताऊं, सब मैं समझ गया, सबका रणनीति समझ गया। ये सब लोग मेरे हाइट नपवा रहे हैं। नहीं, जो कितना छोटा है, बात वो नहीं है, झारखंड बड़ा हूं मैं आपसे, वो बात सही है, छोटा नहीं हूँ। हाँ आपको इसलिए यहाँ बुलाए हैं। हाँ, आप थोड़ा सा ये पर्सनली इन तीनों हम जानते नहीं है। अच्छा, आपको जानते तो जो भी है हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से कल चला जाऊंगा, फिर यही लोग मिलेंगे। मिलते हैं रोज, झंडा चौक पे मिलते हैं तीनों। झंडा चौक पे। आलू ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो। ये हाँ, इनका नाम क्या पता है आपको? क्या आपको पता होगा, आपको पैसे दिए हैं। सुमित भाई, मैंने तो सुना था। हाँ, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं इनको बताइए, पहले पूछिए तो। शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं डर से। हमें तो बोले हमारा शादी हो गया है। कहाँ पूछे तो, इनके अंकल है साथ में बैठे हुए। किसी ने मुंह खोला तो उसका याद रखना भाई। लेकिन पहले से ज्यादा मजा आ रहा है कि कोई कमी अभी लग रहा है? नहीं, फिर से गालियां मिलेगी मेरे को भाई, फिर से गालियां मिलेगी। नहीं ना, गालियां मत देना यार बाहर जाके आप लोग। सो नेक्स्ट वी हैव ऋतिक। कम ऑन भाई, जोरदार तालियां ऋतिक के लिए। ऋतिक इसके पहले एपिसोड में आया हुआ था। हाथ छोड़ दे भाई, क्या कर रहा है? बस देख रहे हैं। वहां है वो केशव। भैया सब आपका ले रहा है क्योंकि दाढ़ी मुछ नहीं है आपका, और वो हाथ लगा रहा है।
शर्म कर ले, तुम बाहर मिलो। ये फर्स्ट एपिसोड में आया था, थोड़ा सा गेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, तो लाइक उस टाइम काफ़ी पसंद आया था, इसलिए मैंने बोला कि चलो यार थोड़ा सा इसको एज अ कंटेस्टेंट बुलाया जाए। रेडी? चलो फिर। बहुत देर पहले मेरे ही क्लास में एक मेरी दोस्त थी। वो बोलती है, उससे पहले मेरा बातचीत चल रहा था तो अचानक से बंद हो गया। और वो लड़की बहुत प्यारी थी, बस वो महादेव की दीवानी थी, 16 सोमवारी करती थी। उसके बाद जो 16 सोमवारी करके अच्छा, आपने शादी की है अभी तक? क्यों, आप मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं क्या? बता दीजिए आप। नहीं, यदि आप सुनिए, आप हमारी बात को यदि आप मर्दाना कमजोरी का शिकार है तो हर गुरुवार को रोगी मिलता असनाबाद चले जाइएगा बस, और वहाँ पे अपना इलाज करा लीजिए, लेकिन शादी कर लीजिए। अब मैं झेल नहीं पाऊंगा आपकी इस बेइज्जती को। तो चले अतुल चले। कहाँ बोल रहा है वो? अतुल भैया, अभी आप भी सुन लीजिए। बोल भाई बोल। भैया, आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था, आपको पता है? क्या? आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था? मेरा ब्रेकअप? हाँ, जो आज तक कोई बंदी पट्टी नहीं, ब्रेकअप करवा नहीं पटने का कारण हम बताते हैं, ठीक है? आपकी जो फ्रेंड थी आपको बोल रही थी, तू हुस्न नहीं, तू हुस्न का दरिया है, तू हुस्न नहीं, तू हुस्न का दरिया है, तू ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा करिया है। तो भैया, अब मेरा वो लड़की भाई का बात का अन्यथा नहीं लेना है, वो अपना भड़ास निकाल रहा है मेरे पे। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मेरे में कुछ भड़ास नहीं है। तू वो खुद करिया है। चलिए, कम से कम आपको ये तो पता है। तो सुनिए, वो 16 सोमवारी कर रहे थे। उसके बाद जो 16 सोमवारी करती है वो तो प्रेम विवाह के लिए तैयार रहती है, लेकिन वो तैयार नहीं थी। वेट यार, आपका टाइम इनका खत्म हो गया, टाइम इनका खत्म हो गया। एंजॉय कर रहे हो ना आप लोग? एंजॉय कर रहे हो ना? तो कंटिन्यू करें क्या? चलो यार कंटिन्यू करते हैं। तो भाई एक मिनट बोलिए। अच्छा, तुम्हारे लिए अगर 16 सोमवारी करना पड़ रहा है तो केशव भाई के लिए कितना करना पड़ेगा? भाई सुनिए हमारी बात को। रेयर कलर का डिमांड बहुत रहता है, ये सब कलर का डिमांड मिलेगा। आप बाल गोविंद भैया से पूछ लीजिए, आप उनसे, उदाहरण सामने है आपका। आप जिया भर बोल की कोई भाई इसी को बोलते उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े में लेना। क्या बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, कुछ बोल रहे हैं आपका 6 महीना शादी का हो गया है। हाँ, कि ज्यादा हुआ है? तो क्या करें, बेटा से मिलवा दें? मिला दीजिए अगर आपके शौक है तो। बेटा से मिलाइए, ना मिलाइए, भाभी से मिला सकते हैं। नहीं, आजकल का नियत खराब चल रहा है। बिल्कुल, आप एक सेकेंड सुनिए पहले हमारी बात। 6 महीने में आपका बेटा कहाँ से आ गया? तो क्या शादी से पहले रिलेशन में ना होता आदमी? सुनिए, आपके अंदर भी टैलेंट है। लगता है मेरा कांड इनको धीरे धीरे पता चल रहा है सब, इसीलिए बोल रहे हैं कि 6 महीना का ही है। 3 महीना मेरे साथ थी। मैंने अपने आप को दिया 8.5 मार्क्स। पॉइंट नहीं है। के लिए तुम रह गए। इट्स 9। सो सॉरी यार, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। Thank you, thank you, sir. परफॉर्मेंस बहुत अच्छा सबसे था। नजदीक Well done, guessing यार। किया है। नेक्स्ट वी हैव आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहा गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, 3वीं में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला। कि केमिस्ट्री मेरे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है। केमिस्ट्री मेरे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है, या मेरे अरमानों का सिस्टमैटिक चार्ट रखती है। वाह। ना ये केमिस्ट्री होती ना होता मैं इसका स्टूडेंट, ना ये केमिस्ट्री होती ना होता मैं इसका स्टूडेंट, ना कोई लैब होता ना होता कोई हार्ट एक्सीडेंट। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। लैब में प्रैक्टिकल करने आई एक खूबसूरत सी लड़की, लैब में प्रैक्टिकल करने आई एक खूबसूरत सी लड़की, कोबाल्ट से होठ थे उसके, कॉपर सी थी नाकें। भाई साहब, होठ उसके टेस्ट ट्यूब जैसे, आवाज में ग्लूकोज सी मिठास थी। होठ उसके टेस्ट ट्यूब जैसे, आवाज में ग्लूकोज सी मिठास थी। मिली डब में हम दोनों की नजर और हुआ एक रिवर्सिबल रिएक्शन। मौसम बना कैटलिस्ट और हुआ प्यार का प्रोडक्शन। फिर हम उसके घर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे ऐसे कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं जैसे। पता है ना कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। क्या बात है। फिर हम उसके घर के चक्कर लगाने लगे ऐसे, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं जैसे। पर मिला जब मुझे उसके पिताजी का इनविटेशन कार्ड, मुझे लगा हुआ मेरे प्यार का कंफर्मेशन। बट मेरी बात सुनकर वो ऐसे उबल पड़े, इग्निशन ट्यूब से जैसे सोडियम पीस निकल पड़े। बोले होश में आओ और पहचानो अपनी औकात, गोल्ड की कभी एलॉय नहीं हो सकती तुम जैसे घटिया आयरन के साथ। तो दोस्तों, एक छोटी सी लव स्टोरी थी जो केमिस्ट्री क्लास से शुरू हुई और केमिस्ट्री क्लास में खत्म हो गई। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अब कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को आपके पास नहीं भेजेंगे, इसीलिए तो भैया का टैग ले लिए भाई। भाई ये पहले ऐसे कवि हैं जो इतना पढ़ा लिखा कविता बोले हैं, जिसमें अगर आपको ज्ञान है तभी आपको समझेगा, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको एक लाइन नहीं समझेगा। यार बहुत बहुत बढ़िया है। आप कब से लिख रहे हैं? मुझे लग रहा है आप बहुत साल से लिख रहे हैं। बहुत, जब मैं क्लास 9th में था और पता चल जाता है, वो अनुभव पता चल जाता है। 2007 से ये शुरू हुआ था कारवां, जो चल रहा है अभी तक। और जब भी मौका मिलता है, हमारे बाल गोविंद जी हैं यहाँ पे, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। हाँ। इन लोगों के साथ भी कभी जुड़ने का मौका मिलता है, लिखने का मौका मिलता है, और भी बहुत सारे तो कलाकार आपने हैं। भी कोई रसायन मिलाया क्या? नहीं फिर अभी हमारे सर रसायन में मिल गए और उस रसायन से 2 प्रोडक्ट भी हमारे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, क्या बात। और शादीशुदा मर्द, सोचिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बोलने के लिए मन चाहिए होता है, घर में तो बोल नहीं पाते हैं।
तो ये मजबूरी है। गाइस कैसा लगा परफॉर्मेंस इनका सर का? बहुत थैंक यू भाई। क्या नेक्स्ट एपिसोड में सर को? एक बार आपके साथ यार नहीं नहीं, ये भाई के लिए तो आऊंगा मैं यार। तालियां। देखिए अतुल भाई हमारे कुछ एक सवाल है सर ऑडियंस की तरफ से। अच्छा, जब मैडम रूठती है तो यही केमिस्ट्री वाला शायरी मारते हैं क्या? नहीं, भूल कर भी उनके सामने ये सब भाई जब मैडम रूप से भैया गोला प्रकार चलाते हैं, जीवन कभी केमिस्ट्री भूल के तभी ज्योमेट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में जान गई तो ज्योमेट्री बिगड़ जाएगा। यार बताइए बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आपने मुझे इधर बुरा लिया, मुझे डर लग रहा है थोड़ा। चाहूंगा कि आप साथ में हैं स्टेज पर, और अगर आपके तरफ से 2 लाइनें हो जाएं बड़ा अच्छा लगेगा। कोई भी आपकी 2 पसंदीदा लाइनें। Make some noise for केशव। गाइस अभी मैंने जितना परफॉर्मेंस देखा ना, मैं सबके लिए एक क्या होता है, हम जो लड़के होते हैं ना, अभी मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ, सीरियसली अगर सुन पाए तो ठीक है। जो हम लड़के होते हैं ना, एक एज के बाद ना, 10th के बाद मुझे तो लगता है जो बच्चे लोग ना बहुत इसमें सदमे में चले जाते हैं, बहुत सोच में चले जाते हैं, जो अब क्या होगा, आगे क्या करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ लिखा था कि क्या है ये बातें जो हृदय को मेरे खुरेद रही है, क्या तुम जान पाओगे? क्यों आंसू बहते हैं जब खुश होता हूँ, ये आंसुएं तो दुख का साथ निभा रही है। घर का एक लौटा बेटा हूँ, हमारे यहाँ खुशियाँ किस्तों में चुकाई जा रही है। घर का एक लौता बेटा हूँ, हमारे यहाँ खुशियाँ किस्तों में चुकाई जा रही है, और ये बातें हमेशा रखता हूँ मैं दिल में। बता दूँ जो बातों का सार तुम्हें, क्या तुम जान पाओगे? और कुछ 4 लाइन है कि बचपन सोच में निकला कि सुख जवानी है, जवान हुए तो पता लगा अभी लंबी दौड़ लगानी है। कमाए धन और दौलत, बनाए परिवार और शोहरत, उम्र हुई बुढ़ापे की, सहारा बस 4 पाई रह गया। ना कोई मुंह की बातें रह गई दिल में, और ना लालच अब दोबारा रह गया। और ये बातें नहीं, जीवन की कहानी है। बता दूं जो बातों का सार तुम्हें, क्या तुम जान पाओगे? तो इसलिए यार तालियां तालियां। मोटिवेटेड रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जाते जाते भाई आपके लिए जल्दी आपकी शादी हो ये कामना करूंगा। अभी 21 साल का ही हूं, अभी थोड़ा टाइम है, मैं 27-28 में कर लूंगा। एकदम जरूर। हाँ, लास्ट शायरी है सर के लिए। अरे नहीं सर, आपके लिए लास्ट नहीं, जितना आप कर सकते हैं। बड़ा मजा आ रहा है आपका परफॉर्मेंस। गाना तो मैं भी गा सकता हूँ लेकिन मेरी राग नहीं है। अच्छा। गाना तो मैं भी गा सकता हूँ लेकिन मेरी राग नहीं है, और बनाने को तो हम भी बना देते हंसी ताजमहल, क्या करें हमारी मुमताज नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए सर जी के लिए। बहुत बढ़िया। कैसा लगा गाइस आज का परफॉर्मेंस? बढ़िया था सब? अच्छा लगा ना? अब तो गाली नहीं पड़ेगी ना? कमेंट में मिलेगा ना? तो यार आप सब यहाँ पे आए हो, कुछ आस लेके आए हो, मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। कुछ भी अल्टा पल्टा मत समझना भाई, अडल्ट शो बनाते जा रहे हो तुम लोग बेशरम जैसे, ठीक है? वो नहीं समझना है, ठीक है? हमारे यहाँ हमारे पास केशव भाई हैं, इनका सोलो परफॉर्मेंस कौन कौन देखना चाहेगा? बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट या 3 मिनट का। कौन कौन देखना चाहेगा? मैं ये शो लाने की सोच में सुमित भाई को बोलना चाहूंगा, ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। मार ली भाई, फिर से मार ली। So make some noise for केशव झा guys, come on। थोड़ा सा इनके साथ एक परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है? यार Yours, हाँ। 69। ठीक है, तो वही देखिए लेटेंट में जो मैंने कविता बोली थी ना, उसमें रील्स में बहुत प्यार मिला, तो मैं चाहता हूँ अगर आप सब सुनना चाहे तो आप सबको मैं सामने सुना दूंगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि स्वप्न सलोना अति अलौकिक, चंद्र सो वदन तुम्हारा प्रिय। स्वप्न सलोना अति अलौकिक, चंद्र सो वदन तुम्हारा प्रिय। मृग नयनी तुम अनंत अनुपा, चित चाहे आत्मा आलिंगन प्रिय। केश जनु सरसों की बाली,
केश जनु सरसों की बाली भौहें भ्रमित कर जाती है, अधर तिहारे अत्यंत निराले ये नेत्र कुछ कहना चाहती है। द्वारपट द्वारपट खोलो इन आँखों का ये मन चाहे आरक्षण प्रिय, स्वप्न सलोना अति अलौकिक चंद्र सोवदन तुम्हारा प्रिय, चंद्र सोवदन तुम्हारा। धन्यवाद धन्यवाद यार, धन्यवाद। ये किधर नहीं फूटता है, इसका ऐसा ही, ये कभी फूटता नहीं है। जय हो जय हो। इतना किया है, मैं झारखंड का सोच के ही कम किया है। ओवरऑल हमारा शहर कैसा लगा आपको? नहीं, यहाँ पे देखिए, ये परफॉर्मेंस सब- कैसा लगा? देखिए अभी मैं सीरियस बात करूंगा। हाँ, मैं सीरियस बात बहुत कम करता हूँ। तो क्या है, देखिए मैं आपको सबको बताऊं ना, यहाँ पे मैंने जितने लोगों को देखा ना, लगभग सबका फर्स्ट परफॉर्मेंस था और सबने अच्छा किया। कोई ये मत समझना जो इसने उसको उतना दिया, उसने उसको इतना दिया, ये पार्शलिटी है, ये है वो, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब जो मार्क्स है वो सब आपको ही पता है, ये आपके लिए मैटर नहीं करता है। आप 10 में से 10 हो, 100 में से 100 हो। आप हर दिन अपने आप को और मजबूत बनाइए और अच्छा निखार लाइए। आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते जाइए। और झारखंड में ऐसा शो लाया, चलिए भाई ने अच्छा कोशिश किया और जो सबको मंच मिले तो परफॉर्म ना करते रहे। आपको जहां मौका मिले, कॉलेज में, स्कूल में, जहां आपको मौका मिले ना, परफॉर्म करते रहिए। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जो ना समझे गूगल करे। धन्यवाद। यार हमारे बीच केशव भाई हैं। मैंने जब इनको अप्रोच करा ना तो थोड़ा सा हिचकिचाए, बट यहाँ पे आए, यहाँ में हमारे जितने कंटेस्टेंट हैं हमारा मान सम्मान रख लिया यार। थैंक यू सो मच। मतलब केशव भाई आई थिंक झारखंड में ये पहला है या फिर दूसरी बार आप आ रहे हो? झारखंड में शो के लिए तो पहली बार आ रहा हूँ, ऐसे दूसरी बार आ रहा हूँ दर्शन करने बाबा धाम। बाय द वे हमारा जो शहर है ना सर, हाँ। बहुत छोटा सा शहर है, अबरक नगरी है हमारा, झुमरी तलैया। ठीक है, अबरक नगरी से हम जाने जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत झुमरी तलैया का लोग नहीं जानते। आपने भी जैसे बोला ना यूपी वाला, हाँ देखिए नाम सबने सुना है क्योंकि पुराने पिक्चर सब मैंने झुमरी तलैया का जिक्र किया हुआ है, लेकिन अभी धीरे धीरे ना शहर गुम होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली तो उसी चीज को ना सर मैं सोच रहा हूँ कि अपने एंड से जितना हो सके जितना उठाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बस कोशिश किए जा रहा हूँ। अगर ये लेटेंट शो की वजह से हमारा शहर फिर से वो उस तर्ज पे आएगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं झुमरी तलैया को बस वो नाम, वो शोहरत जो पहले था ना, बस वही दिलाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ खुद के लिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा तो करता है सर, बट जितना मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ झुमरी तलैया को पुराना जो तर्ज था वो लाने के लिए कर रहा हूँ सर। बस मैं आप सबके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छा करिए और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए। खुश रहेंगे सब चीज़ का हल निकलेगा। धन्यवाद। बस अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ओवरऑल यार आप लोगों को कैसा लगा परफॉर्मेंस? एनीवन? सबको अच्छा लगा ना यार? मैं बस कोशिश करते जाता हूँ कि अच्छा से अच्छा करना, अगले बार इससे और बढ़िया करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच गाइस। तो अब ना हम लोग एक विनर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो वी नीड 2 to 3 minutes। ओके प्लीज। व्हाट आर यू डूइंग बड़ी? क्या स्टेज पे आना है क्या? आना है क्या? सो स्टेज पे मैं बुलाना चाहूंगा ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार भाई तुम्हारा ही नाम है, कहाँ खो गए? एंड अंकित सिंह। जोरदार तालियां दोनों के लिए यार, जोरदार तालियां। अकॉर्डिंग टू लेटेंट वी कैन ओनली हैव वन विनर, सो वी गो फॉर ऋतिक कुमार फॉर द विनर एंड अंकित सिंह आप जो फाइनल होगा उसमें आप compete करोगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बहुत अच्छा किए थे यार। तो लेट्स स्टेज पे चलते हैं। नहीं चल, विनर हो भाई हमारे। आपको पता है ये पिछली बार अपनी खूबसूरती का राज क्या बताया था? जोर जोर से बोल के सभी को स्कीम में बता दो। वो आपने मुझे लगाया था ना, इसलिए लगाया था। बता दूं सबको? बता दूं? अब फंस गए हो तुम भाई, अब फंस गए हो। ये गलत। बहुत अच्छा मालिश करता है वो, बहुत अच्छा।
सबको खुश कर देता है मालिश करके। सेलिब्रिटी गेस्ट यार है ना, वो पीछे है, प्लीज कम ऑन स्टेज यार, आगे रहते हैं यार। सो यार केशव भाई हमारे जो सेकंड एपिसोड के विनर हैं उनको गिफ्ट हैम्पर देके सम्मानित करेंगे। बाप रे बाप हिंदी। तो ये एक किट है जो वृक्षा के तरफ से है, बहुत अच्छी कंपनी है, अभी नई आई है हजारीबाग से, ठीक है। तो प्लीज जब फाइनल एपिसोड में पूरा गोरा करके बुलवाना है ना, पूरा गोरा करके बुलवाना है फाइनल एपिसोड में। थोड़ा आपके लिए भी रख देंगे भैया। एकदम जरूर भाई, मेरा भाई बहुत ख्याल रखता है, इसलिए एक बार जोरदार तारीफ हो। The city's heartbeat's got a new rhythm. A hidden spark is set to ignite them. And now the whole world's gonna find out. Talea's got latent. Oh, they got